स्मिता बचपन से ही गूंगी है, लेकिन वह दिखने में बहुत ही सुंदर है। अभी वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है। स्मिता की एक छोटी बहन भी है, उसका नाम नमिता है। वे दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। स्मिता के मम्मी पापा स्मिता को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि स्मिता कोई भी काम उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं करती थी। नमिता को हमेशा लगता कि घर में सबसे ज़्यादा प्यार स्मिता को ही किया जाता है, इसलिए वह स्मिता से चिढ़ी रहती। उसके मोहल्ले में सुमित नाम का एक लड़का रहता था। सुमित दिन भर गुंडागर्दी करता और सुबह से शाम तक एक चाय के ढाबे पर बैठा रहता। वह कोई काम नहीं करता था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा लड़का था। वह किसी को भी परेशान नहीं करता, बल्कि सबकी मदद करता था। स्मिता और उसकी बहन नमिता रोज कॉलेज जाती तो सुमित बाइक पर बैठा रहता और वह स्मिता को ही देखता रहता, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो स्मिता से। धीरे धीरे स्मिता भी सुमित को पसंद करने लगी। एक दिन नमिता की तबीयत खराब थी, तो स्मिता अकेले ही कॉलेज जा रही थी। आज सुमित ने भी मन बना लिया था कि वह अपने प्यार का इजहार करके रहेगा। वह स्मिता को इंतज़ार कर रहा था, लेकिन इधर कुछ गुंडों ने, जो कि स्मिता के मोहल्ले के ही थे, उन्हें पता था कि स्मिता बोल नहीं सकती। उन गुंडों ने स्मिता को रोककर उसे खंडर में ले गए और उसके साथ बदतमीजी करने लगे। बहुत इंतज़ार करने के बाद भी स्मिता नहीं पहुंची तो सुमित को शक हुआ कि कहीं कोई बात तो नहीं। वह जानने के लिए स्मिता के घर की तरफ गया तो रास्ते में उसने देखा कि स्मिता का पर्स और चप्पल गिरा हुआ था। सुमित बहुत डर गया और इधर उधर भागने लगा। उसकी नज़र खंडर पर पड़ी और वह उसके अंदर गया तो उसने देखा कि कुछ गुंडे स्मिता के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। वह स्मिता को उनसे बचाता है। फिर स्मिता सुमित को पकड़कर रोने लगती है और उसी वक्त सुमित अपने प्यार का इजहार कर देता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। स्मिता भी हामी भर देती है। फिर दोनों रोज मिलने लगते हैं। स्मिता एक्स्ट्रा क्लास का बहाना करके रोज घर से जल्दी निकल जाती और सुमित के घर चली जाती थी। सुमित के घर में कोई नहीं था, क्योंकि सुमित की माँ नहीं थी और पापा दिन भर शराब की भट्टी में बैठे रहते थे। फिर एक दिन नमिता को स्मिता पर शक हो गया। उसने उसके दोस्तों से एक्स्ट्रा क्लास के बारे में पूछा तो नमिता को सच का पता चल गया। अगले दिन नमिता ने स्मिता का पीछा किया और उसे सुमित के घर जाते हुए देख लिया। घर के अंदर आकर नमिता ने स्मिता और सुमित को बहुत डांटा और कहा कि पापा को सब कुछ बता देगी। स्मिता ने उसके पैर पकड़े। सुमित ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। घर जाकर नमिता ने पापा को सब कुछ बता दिया। स्मिता के पापा उस पर बहुत विश्वास करते थे। उन्हें नमिता की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर उन्होंने स्मिता से पूछा कि सच क्या है। स्मिता ने सुमित के बारे में अपने पापा को सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि वो और सुमित एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। स्मिता के पापा को यह सब सुनकर बड़ा झटका लगा। जिस बेटी पर इतना विश्वास किया उसने ऐसा किया, फिर क्या था। यह सब जानने के बाद स्मिता का घर से निकलना बंद हो गया। उसकी पढ़ाई बीच में ही रोक दी गई। उसे अपने ही घर में कैदियों की तरह रखा जाता। अब घर में कोई स्मिता का चेहरा नहीं देखना चाहता था। यह सब देखकर नमिता बहुत खुश थी, क्योंकि घर में अब वह अपने पापा की लाडली बेटी बन गई थी। नमिता बार बार झूठ बोलकर स्मिता को पिटवाने लगी। स्मिता हर वक्त रोती रहती। वह बार बार अपने पापा को समझाने की कोशिश करती कि उनकी मर्जी के खिलाफ वह शादी नहीं करेगी, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने स्मिता का रिश्ता एक उम्र दराज लड़के से कर दिया, क्योंकि नमिता ने अपने पापा से कह दिया था कि जितना जल्दी हो सके इसकी शादी कर दीजिए, नहीं तो ये सुमित के साथ भाग जाएगी। वह लड़का उम्र में स्मिता से 15 साल बड़ा था। फिर एक रात सुमित छुपकर स्मिता से मिलने आया। स्मिता को देखकर वह रोने लगा और उसने
स्मिता को भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुमित और स्मिता की बात कर ही रहे थे कि नमिता की नींद खुल गई और उसने सुमित को देख लिया। नमिता अपने पापा को बुलाने गई, तब तक सुमित भाग गया। स्मिता को उसके पापा ने बहुत पीटा, इतना कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। अगले दिन सुमित अपने पापा के साथ रिश्ते की बात करने आया। उसने कहा कि वह स्मिता को बहुत खुश रखेगा। फिर स्मिता के पापा ने सुमित से कहा कि तुम कितना कमाते हो और तुम कैसे मेरी बेटी को खुश रखोगे। सुमित ने कहा कि मैं पैसे कमा कर दिखाऊंगा। उसने स्मिता के पापा से 1 साल की मोहलत मांगी और कहा, अगर मेरे पास 1 साल बाद काम नहीं होगा तो आप कहीं भी स्मिता की शादी कर दीजिएगा। और वह चला जाता है। स्मिता रोज भगवान से प्रार्थना करती है कि सुमित को कहीं काम मिल जाए। भगवान ने स्मिता की सुनी और सुमित को एक अच्छी कंपनी में जॉब हो गया। फिर वो आया दिन जिसका स्मिता और सुमित को इंतज़ार था। ठीक 1 साल बाद फिर सुमित स्मिता के घर रिश्ता लेकर आया। अब स्मिता के पापा को कोई ऐतराज़ नहीं था। उन्होंने खुशी खुशी स्मिता और सुमित की शादी कर दी। धन्यवाद।